व्हाट्सअप एवरीवन, दिस आई निपुन। यार सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले ना आई वांट टू गिव यू टूर ऑफ यूनिवर्सिटी कि आपको सारी चीजें पता होगी, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे, आपकी क्लासेस कहाँ लगेगी, आपके हॉस्टल कैसे होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या है और हर चीज के बारे में आई वांट टू गिव ओवरव्यू। सो अपन स्टार्ट करते हैं आज कैंपस के वर्चुअल टूर से। तो गो एंड वॉच द वीडियो और अपन लास्ट में मिलते हैं। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले जो ये एरिया आता है अपना, इस एरिया का नाम है अटल शिक्षा कुंज। ये गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखा है एक सेक्टर पूरा। यहाँ पे अपने 4 कॉलेजेस आते हैं। वन इज चितकरा यूनिवर्सिटी, सेकंड इज आईईसी यूनिवर्सिटी, थर्ड इज इक्फा यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ इज महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें अपने ये 4 कॉलेज आते हैं अटल शिक्षा कुंज में। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेज का रिव्यू। तो दिस इज योर मेन एंट्री पॉइंट। यहाँ से आप लोग एंटर हो गए सारे। एंड जो ये आपको बाहर ब्राउन लाइन दिख रही है, ये आपकी पार्किंग है। तो डे स्कॉलर्स और जो टीचर्स एंड ऑल है वो अपनी जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो ये कुछ बाहर से आपको यूनिवर्सिटी ऐसे दिखती है। ये 2 एंट्री पॉइंट है और ये बीच में एक चेक पोस्ट है। कैंपस छोटा है बट कैंपस काफी अच्छे से बनाया गया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल इज वेरी गुड। और ये कुछ बाहर से आपका कैंपस ऐसा दिखता है। ये मेन रोड आ गई और ये आपके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। तो फिर कैंपस के राइट साइड में ये जो यूको बैंक दिख रहा है आपको, ये यूनिवर्सिटी के बाहर है, अंदर नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर है। यूनिवर्सिटी के लेफ्ट साइड में अंदर घुसते ही जो आपको ये लेन दिख रही है पूरी, ये आपका ओपन ऑडिटोरियम है। इसकी आपको फोटोज दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ ऐसा सा है। ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक इन्होंने वाटरफॉल लगा रखा है। इस तरफ एक वाटरफॉल सा है और नीचे फिर आपका ये एक ऑडिटोरियम है। और ये स्टेप बाय स्टेप है, जैसे ना ये इसमें ऐसी सीढ़ियाँ हैं, इससे नीचे जाता है ये। जैसे अपन थिएटर्स में देखते हैं कि ऊपर वाली सीट्स थोड़ी अपर होती है, नीचे वाली लोअर साइड में होती है। तो ये वैसे ही इन्होंने बना रखा है, कुछ स्लोपिंग टाइप में। तो ये आपका एक ओपन ऑडिटोरियम है। तो रात को कुछ ऐसा सा व्यू दिखता है। इस फोटो से याद आ रहा है कि जैसे जो अपना राजपुरा कैंपस है वहाँ पे एक चितकारा वुड्स है। तो वैसे ही हिमाचल कैंपस का आप इसको चितकारा वुड्स बोल सकते हो। इसका एक दूसरा नाम भी है लवर्स पॉइंट। तो कुछ इस टाइप का दिखता है आपका ये। तो ये स्लोपिंग में है और ये आपका एक ओपन ऑडिटोरियम हो गया। और इसके ठीक सामने ये आपका एक स्टेज है। तो यूनिवर्सिटी के जो आपको साइड में ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज योर मेन बिल्डिंग, दिस इज द मेन एकेडमिक पॉइंट। इसमें यार ये सारा सीएससी वाले बच्चों का है और इसमें फ्लोर वाइज है। जैसे फर्स्ट फ्लोर में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, सेकंड में सेकंड ईयर वाले बच्चे, थर्ड में थर्ड ईयर वाले और फोर्थ में फोर्थ ईयर वाले। कुछ एक आधी चीज एक्सेप्शन हो सकती है बट मेनली यही रहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे सारे फ्रेशर्स होते हैं, सेकंड पे आपके सेकंड ईयर वाले सीनियर्स, थर्ड पे थर्ड ईयर वाले सीनियर्स एंड फोर्थ पे फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स। और इसी बिल्डिंग में जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उस पे एक कोर्टयार्ड है। उस कोर्टयार्ड में आपकी फ्रेशर्स पार्टी और वो सब हो जाता है। ये आपको ऊपर ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये जो इन्होंने लगा रखा है, ये एक शीट है, इसके नीचे एक कोर्टयार्ड है और उस कोर्टयार्ड में आपकी फ्रेशर्स पार्टी भी हो जाती है। और यहीं पे एक टक शॉप है। टक शॉप बेसिकली एक आपकी यू कैन से एक स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे आपको स्टेशनरी का आइटम और फोटो स्टेट ऑन आपका काम निकल जाएगा। तो वो सब इसके नीचे है और बाकी आपकी एकेडमिक पॉइंट हो ही गया। और इसी में रूम नंबर 108 और 107 आपके 2 ऑडिटोरियम है। तो 2 ऑडीज इसके अंदर हैं आपके। और बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में जो आपको ये पाई सा ग्राउंड दिख रहा है, इसमें एक आपका बास्केटबॉल कोर्ट आ गया। और इसी बास्केटबॉल कोर्ट में आपके 6-on-6 क्रिकेट मैच भी हो जाता है। तो कैंपस छोटा है थोड़ा, तो इनके अलग अलग चीजें इसमें सेट हो जाती है वैसे। और फिर ये आपका थोड़ा गार्डन आ गया। देन दिस साइड ये जो आपको टेरेसा हॉस्टल दिख रहा है, असल में थोड़ा मिसप्रिंट है। दिस इज नॉट टेरेसा, दिस इज गार्गी हॉस्टल एंड दिस इज टेरेसा हॉस्टल।
जो गार्गी हॉस्टल है इसमें आपके बीसीए, नर्सिंग और बीबीए वाले गर्ल्स होती है इस बिल्डिंग में। और इसमें 2020 2019 और 2020 तक इसमें एक हिमाचल प्रदेश में ही एक इस सेक्टर के आसपास एक डॉक्टर रेड्डीज लैब करके एक है, आपने बहुतों ने नाम भी सुना होगा। तो उसके बच्चे भी इस हॉस्टल में रुकते हैं। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। अब 2021 से ये चीज होगी नहीं होगी पता नहीं, बट अब तक तो इनका डॉक्टर रेड्डीज वाले बच्चे रुकते थे यहाँ पे इस हॉस्टल में। तो ये आपका बीसीए, नर्सिंग और बीबीए वाले बच्चों का हॉस्टल हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है गेट, ये गेट वैसे बंद रहता है, बट जो आपके डे स्कॉलर्स बच्चे आते हैं तो यहाँ से सिर्फ बसेस निकलती है, और अदरवाइज ये गेट बंद रहता है। दिस इज द गागी हॉस्टल। और ये गागी आपको मिलेगा, सॉरी दिस इज टेरेसा। टेरेसा हॉस्टल ये फर्स्ट ईयर की, एक थोड़ा सा पहले हॉस्टल से पहले इस कैंपस में जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एक सीनियर्स के साथ नहीं रखा जाता, उनको एक अलग ब्लॉक मिलता है, उनकी एक अलग विंग होती है, उनके सेपरेट हॉस्टल बिल्डिंग्स होती है। तो ये पूरी जो बिल्डिंग है ये पूरी फर्स्ट ईयर जो फ्रेशर गर्ल्स है उनको अलॉटेड है। और इसका ये है कि इसमें टू शेयरिंग रूम्स हैं। टू शेयरिंग है बट बंकर बेड है, जैसे आपने काफी सारी आर्मी की मूवीज में देखा होगा कि बंकर बेड्स होते हैं, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, तो उस टाइप का सीन कुछ है इसमें। और इसमें आपको अटैच वॉशरूम्स मिल जाएंगे, और इसमें एसीज है, ये पूरा एयर कंडीशन है। ऑब्वियस है वो आपको चार्जेस अलग पे करने पड़ते हैं, बट ये पूरा एयर कंडीशन है। टू शेयरिंग है और इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएंगे। टेरेसा में एसी नहीं है, सिर्फ इसी में सॉरी गार्गी में एसी नहीं है, टेरेसा में एसी है। दिस इज टेरेसा एंड दिस इज गार्गी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो अपन इस तरफ आते हैं। अब जो आपको एक ग्रीन सा शेड दिख रहा है, दिस इज नर्सरी। नर्सरी बेसिकली जहाँ पे प्लांट्स उगाते हैं, तो ये नर्सरी हो गई। और इसी के जस्ट पास में ये आपका लॉन टेनिस ग्राउंड आ गया, एंड दिस इज योर वॉलीबॉल कोर्ट। ये सबके लिए है, कोएड हॉस्टल है तो कोई भी यूज कर सकता है। बट जो लॉन टेनिस है ये बंद ही रहता है, बिकॉज बच्चे खेलते नहीं कभी। सीनियर से काफी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि लॉन टेनिस कोई खेलना प्रेफर भी नहीं करता, तो ये लगभग एक राउंड क्लोज ही रहता है। फिर जो ये वाला दिख रहा है आपको कल्पना हॉस्टल, दिस इज फॉर सीनियर गर्ल्स। ये गर्ल्स हॉस्टल है पूरा, सेकंड से लेके फोर्थ तक ये पूरी बिल्डिंग उनको अलॉटेड है। इसमें जो आपका जो बेसमेंट है, बेसमेंट में एक सैलून है। सैलून इज ऑफ मैट्रिक्स का सैलून है, वो भी यूनिसेक्स सैलून है। और एक इसमें एंटरप्रेन्योरशिप सेल है जिसको सीट्स भी बोलते हैं। तो हॉस्टल अलग है, और बेसमेंट में जो ये मैट्रिक्स और ये सारा है, ये मतलब यहाँ पे बॉयज भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं, बट सेपरेट एंट्रीज है। तो हॉस्टल का और जो बेसमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। बेस ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक सारा, सेकंड से लेके फोर्थ तक गर्ल्स हॉस्टल हो गया। और नीचे बेसमेंट में आपका मैट्रिक्स सैलून जो कि यूनिसेक्स है, और एंटरप्रेन्योरशिप सेल जिसका नाम सीड्स है। तो इसमें ये सब है। अब आपको जो ये ग्राउंड दिख रहा है, ये आपका एक और ग्राउंड आ गया। यहाँ पे आपकी डीजे नाइट्स और ऐसे फंक्शंस इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो इनका स्टेज है ये एक गिटार की शेप में दिख रहा होगा आपको। इसके पीछे जो आपको ये पूरा ग्रीन ग्रीन शेड दिख रहा है, यहाँ तक ये सारा आपका आ गया आपकी लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का यहाँ पे सीन ऐसा है कि 7 डेज में 2 बार वो आपके रूम से ही कपड़े लेके जाएंगे और रूम पे ही देके जाएंगे। तो उसमें आपको प्रेस वगैरह सब वॉश करके देंगे, रूम से ही लेके जाएंगे और रूम से देके जाएंगे वापस। और 7 डेज में 2 बार आती है लॉन्ड्री आपकी। तो वो टाइमिंग्स होती है इनकी अलग अलग, हर हॉस्टल के अलग अलग, तो वो डिफर करता रहता है। फिर आपको जो ये रेड पोर्शन है, इस रेड से लेके यहाँ तक ये सारी आपकी हो गई मेस। दिस इज योर मेस। इस मेस में सारी गर्ल्स और फर्स्ट ईयर के बॉयज, ये उनके लिए मेस है। तो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो गर्ल्स हैं उनकी उनकी मैस, और फर्स्ट ईयर बॉयज ओनली फर्स्ट फॉर फर्स्ट ईयर उनकी ये कॉमन मैस है। ये यहाँ तक पूरी
यहाँ तक, ये जो आपका वीनस सेंटर लिखा हुआ है यहाँ तक है। इसके बाद ये आपको चितकारा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये होटल मैनेजमेंट वालों की बिल्डिंग है, इन पे उनकी क्लासेस लगती है। ये जो गोल सा है ये इनका एक फाउंटेन लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। और ये जो रेस्ट्यू यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, यहाँ पे आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे स्लिप्स भी कटती है फॉर स्क्वेयर 1। स्क्वेयर 1 यहाँ पर भी है, जैसे अपने राजपुरा कैंपस में स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 2, जैसे यहाँ पे सिर्फ स्क्वेयर 1 है, एक ही कैंटीन है बिकॉज बच्चे कम है, तो इसकी स्लिप्स भी यही रेस्टो यू से कटती है। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले यहाँ पे स्लिप लेनी पड़ेगी, फिर आप जाके यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो जो स्क्वेयर 1 है, स्क्वेयर 1 जितना अपना राजपुरा कैंपस का अच्छा है उतना नहीं है, बट ठीक ठीक है। यहाँ पे आपको एक बनाना लीफ मिल जाएगा, बनाना लीफ में आपको सारे साउथ इंडियन फूड मिल जाएंगे। और एक कैपिनोज है यहाँ पे, जो जहाँ पे आपको पिज्जा मिल जाएगा, और एक चाय नगरी है, वो स्क्वेयर 1 में है पूरा। मैस से अगर बात करें अपन राजपुरा की और हिमाचल कैंपस की, अगर मैस का खाना का क्वालिटी देखें तो बेटर हिमाचल वाले को बोलते हैं कि खाना जो हॉस्टल का खाना है वो हिमाचल वाले कैंपस का ज़्यादा अच्छा है। ये काफ़ी काफ़ी बच्चों ने बोला है। कई बार होता है कि वीक में 1-2 दिन बिगड़ गया, बट खाना अच्छा ही होता है। जैसे अगर मान लो पनीर की सब्जी बनी है तो ऐसा नहीं जस्ट कि नाम की पनीर की सब्जी है, उसमें पनीर होते हैं, अच्छी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। तो हॉस्टल खाना आपको पता ही है कैसा होता है, बट जो क्वालिटी होती है वो एज कम्पेयर टू अनदर वन अच्छी होती है। और ये जो आपको ये मैच दिख रही है, ये मैच है डे स्कॉलर्स की। जैसे अगर डे स्कॉलर्स खुद का खाना लेकर आए हैं तो वेल एंड गुड, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है, आप अपना खाना खा सकते हो यहाँ पे। अगर आप नहीं लेके आए तो आप यहाँ पर यू कैन पे, और आप यहाँ पे खाना खा सकते हो आपका। और मेन्यू जो है वो रोज चेंज होता है। तो ये आपकी डे स्कॉलर्स वाले बच्चों की कैंटीन कैंटीन ही हो गई एक तरह से। अब आपको जो ये टी क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी एक कैंटीन है। यहाँ पे आपको कॉफी, शेक्स, आइसक्रीम और चाइनीज फूड और केक और पेस्ट्री भी लेनी है अगर आपने, तो वो आपको यहाँ पे टी क्वेश्चन पे मिल जाएगा, टी क्यू पे। ओवर टू दिस, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जैसे 3 फ्लोर है, तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपकी प्लेसमेंट सेल है पूरी। जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी तो उस टाइम पे कुछ कंपनीज आती है यहाँ पे भी, तो वो पूरा आपका प्लेसमेंट सेल हो गया। जो सेकंड फ्लोर है वो आपकी लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी। और थर्ड फ्लोर पे आपका एक रीडिंग रूम है पूरा। सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है, उसमें भी बैठने की जगह है, बट नॉट दैट मच। तो थर्ड फ्लोर पे आपका एक रीडिंग रूम है, आप वहाँ से बुक इशू करके ऊपर जाके आप स्टडी कर सकते हो। तो ये पूरा आपका लाइब्रेरी, प्लेसमेंट सेल और वन इज रीडिंग रूम। और जो ये बिल्डिंग है, ये आपके यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स आ गए कि ऑफिसेज जो सारे जो एचओडी वगैरह है वो सब यहीं बैठते हैं। रिसेप्शन आपका जो फीस वीस का आपका चॉकपेट से रिलेटेड इश्यूज, दिस इज द मेन बिल्डिंग। और इसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। गेस्ट हाउस बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स आए हैं बहुत दूर से और दे वांट टू स्टे इन कैंपस, तो यहाँ पे यू कैन से होटल लाइक फैसिलिटीज होती है, कुछ रूम्स होते हैं। यहाँ पर 3 रूम्स है नीचे, तो आपके पेरेंट्स वहाँ पे कर सकते हैं और 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। तो जो रूम्स के चार्जेस हैं वो 800 पर नाइट है, जो अब तक था। रेट डिफर हो सकते हैं बट 800 अप्रोक्स रहता है अप एंड डाउन। और इसी में ग्राउंड फ्लोर पे आपको एग्जामिनेशन सेल भी मिल जाएगा, यहीं पे इसी बिल्डिंग में। देन जो आपको ये छोटा सा रेड सी हट दिख रही है, ये यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जैसे टिन, स्टील, जो ये मेटल्स होते हैं वो डिस्प्ले करे हुए हैं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। देन दिस इज अगेन एन ग्राउंड, यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे इस ग्राउंड में। यहाँ पे 2 पोल्स लगे हुए हैं। मूविंग टू दिस वन, दिस इज बॉयज हॉस्टल। यहाँ पे 2nd to 4th, जैसे गर्ल्स के केस में था कि उनकी जो फ्रेशर गर्ल्स थी उनके लिए एक सेपरेट बिल्डिंग थी, सेम यहाँ पर है। जो आपके बॉयज हॉस्टल है, बॉयज के लिए भी जो फ्रेशर्स है उनका एक अलग हॉस्टल है, और 2nd to 4th सिंगल है। तो दिस इज द हॉस्टल 2nd to 4th।
और इसमें 3 शेयरिंग रूम है आपके। और इसमें बंकर बेड नहीं है, इसमें जैसे सिंपल बेड्स होते हैं अपने वैसे बेड्स हैं। और इसमें बालकनीज है, आपको हर रूम के साथ एक बालकनी मिलेगी अटैच। और इसमें एसी नहीं है, इसमें कूलर है। सिर्फ फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स वाले जो अपन ने टेरेस हॉस्टल किया था उसमें एसी है, बाकी किसी भी हॉस्टल में एसी नहीं है, सब में कूलर्स हैं। और ये आपके पीछे मैस आ गई। एंड ओवर टू दिस, इसका नाम है चाणक्य हॉस्टल। दिस इज द चाणक्य हॉस्टल। और ये आपका ये जस्ट अभी बना था इसी साल। और ये फ्रेशर्स के लिए कम्प्लीटली। इसमें 2 शेयरिंग रूम है और कॉमन वॉशरूम है इसमें। और आपको इसमें कूलर मिलते हैं। एंड दिस साइड आपका ये आर्यभट्टा हॉस्टल आ गया पूरा, ये जो टी शेप में दिख रहा है आपको। इसमें जैसे फर्स्ट ईयर के बॉयज अगर उनको 2 शेयरिंग रूम लेना है तो वो यहाँ जा सकते हैं, और अगर उनको 3 शेयरिंग रूम लेना है तो वो उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आप ऑप्ट करोगे, आपको 2 शेयरिंग रूम चाहिए 3 में, अगर आपको 2 चाहिए तो आपको इसमें शिफ्ट करेंगे, अगर आपको 3 चाहिए तो आपको इसमें रूम देंगे। एंड इसमें जो है 3 शेयरिंग रूम्स हो गए, आपको बालकनी मिलेगी और कॉमन वॉशरूम है और आपको कूलर मिलेंगे। इसमें इसमें भी बालकनी आपकी सेपरेट है, बट इसमें जो है आपकी 2 रूम्स की शेयरिंग, मतलब 2 रूम्स की शेयरिंग बालकनी है कि 2 रूम अटैच होंगे आपस में बालकनी से, वाया बालकनी। एंड ये इनका एक डिस्पोजल यूनिट है, यहाँ पे सारा जो वेस्ट होता है वो सब यहाँ डंप करते हैं ये। एंड दिस इज योर क्रिकेट ग्राउंड, ये आपको पिच भी दिख रही होगी। नाउ आपको जो ये कलाम ब्लॉक दिख रहा है, इसमें इलिंगो क्लासेस होती है। इलिंगो क्लासेस इज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। तो वो आपको सिखाते हैं, अगर आपको ऑप्ट करना है, इफ यू वांट टू लर्न दैट लैंग्वेज तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इज कि मिनिमम 10 से 15 बच्चे होने चाहिए। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है, फ्रेंच तो चलती चलती रहती है, बट अगर जर्मन सीखनी है आपको या कोई अनदर लैंग्वेज सीखनी है तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल। मिनिमम क्राइटेरिया है, आप यूनिवर्सिटी जाओ, ऑफिस में आप बात करो और आपकी वो क्लासेस लगा देंगे। तो यहाँ पे लिंगो क्लासेस लगती है 4 लैंग्वेजेस। और इसी में आपकी लैब्स हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल के, नर्सिंग के और बीबी के बच्चों बच्चों की भी क्लासेस लगती है इस बिल्डिंग में। एंड इसी के बेसमेंट में, कलाम ब्लॉक के बेसमेंट में आपको आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा पूरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपका एक तो जिम है पूरा। जिम इज नॉट दैट बिग बट इक्विपमेंट सारे हैं, आपको लगभग कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिम की फीस सेम एज राजपुरा, 6,000 फॉर 1 सेमेस्टर। और जो आपको इसमें आपको एक बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, और कैरम, चेस, पूल। जो पूल है वो भी पेड है, पूल के चार्जेस जो हैं वो 100 रुपीज पर आ रहे हैं। तो इफ यू वांट टू प्ले यू कैन। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। आपको मैं थोड़ा फोटोज डिस्प्ले कर देता हूँ। ये आपका बैडमिंटन कोर्ट आ गया। और अगर आप बैडमिंटन कोर्ट में जाते हो, मेक श्योर जैसे नंगे पाँव खेल रहे हैं ये, बिकॉज जो शूज होते हैं ये अलाउड नहीं करते, तो आपको यू हैव टू परचेज और वेदर यू कैन प्ले नेकेड फुट। तो दिस इज द बैडमिंटन कोर्ट। तो ये कुछ आपका नीचे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, यहाँ पे टीटी की टेबल्स हैं, ये कैरम के यहाँ पे पड़े हैं, इस तरफ चेस आ गया और ये आपका बैडमिंटन आ गया। छोटा है बट सफिशिएंट है, बच्चे भी कम ही हैं। ये कुछ और फोटोज हैं। दिस इज द जिम। तो जिम में आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी, छोटा है बट लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोएड है जिम भी। एंड दिस इज अ क्लासेस कुछ इस टाइप की है यहाँ पे, जैसे राउंड शेप्स में होती है, यू शेप में, तो वैसी आपकी क्लासेस हैं। और ये आपकी मैथ्स आ गई, और मैथ्स इज लाइक दिस, कुछ इस टाइप की मैसेज है यहाँ पे। दिस इज योर स्क्वायर वन, ये आपका स्क्वायर वन आ गया, और उसके सामने आपके फुटबॉल के ग्राउंड आ गए। और ये आपको कुछ बाहर से यूनिवर्सिटी ऐसे दिखती है, फ्रंट गेट। दिस इज द ब्रिज, ये आपका एकेडमिक ब्लॉक, सॉरी दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और ये आपका मेन कंप्यूटर साइंस का ब्रांच आ गई, और इसको ये दोनों आपस में वाया एक ब्रिज कनेक्टेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा
कि हाउ यूनिवर्सिटी इज। हिमाचल का ये है कि यहाँ का जो व्यू है दैट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। काफी 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 अच्छा व्यू है यहाँ का। और आप बारिश होने के बाद तो जो व्यू होता है वो नेक्स्ट लेवल चीज होती है। आपको मैं कुछ अगर और फोटो सर्च करूँ तो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, ओपन गूगल मैप्स और आप भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहे होंगे ये माउंटेन रेंज, तो व्यू काफ़ी अच्छा है। और बारिश होने के बाद तो मतलब बादल पूरे नीचे होते हैं ऐसे और आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। यहाँ का एक एडवांटेज ये भी है कि जो आपकी कसौली है, सॉरी शिमला जो है आपका वो 90 किलोमीटर से ओनली। अगर आपको शिमला जाना है तो आपको कालका एक जगह है, वहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी। वो टॉय ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स लेके आपको शिमला ड्रॉप करने में। तो आप वीकेंड्स पे शिमला जा सकते हो घूमने के लिए, पास में ही है। और जो कसौली है वो आपके, ये कसौली की हिल्स हैं सारी, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा व्यू है। और कसौली 30 किलोमीटर है यहाँ से बस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर। अगर आपको एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे ज़्यादा बच्चे कम हो, एक चिल्स एनवायरनमेंट हो, अगर आपको घूमने घूमने का शौक इतना ज़्यादा नहीं है, नेचर से प्यार है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो बेसिकली। काफ़ी काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। और अगर आपको सिटीज़ पसंद है तो आप चंडीगढ़ वाला कैंपस जो राजपुरा में आप वो ऑप्ट करो, दैट विल बी, वो भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है वो भी। तो इट्स ऑन योर चॉइस। अगर आपको बाहर जाना है यहाँ पे एज कम्पेयर टू राजपुरा थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है आउटस्कर्ट्स पे यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग्स का गर्मियों में 4 to 6:30 की टाइमिंग्स है बाहर की, कि आपको 6:30 गेट के अंदर आना ही पड़ेगा। और सर्दियों में 4 to 6 होती है, बिकॉज 4 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो गई। और अगर आपको 4 to 6 के बीच में जाना है तो आपको आपके वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आपको बिटवीन क्लासेस जाना है तो आपको आपके मेंटर से क्लासेस लेनी पड़ेगी। सेम है क्राइटेरिया। और गेट पे आपका आईडी कार्ड वो ले लेते हैं एट द गेट। यहाँ पे आपका ये आईडी कार्ड ले लेंगे। और अगर आप लेट होते हो बाई चांस, अगर 6:30 टाइमिंग और अगर आप 6:45 तक आते हो तो 10-15 मिनट चलते हैं। बट अगर आप 6:30 का टाइम, अगर आप 7 बजे 7:15 तक आ रहे हो तो वो बेसिकली आपको फाइन लगता है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। इफ यू लाइक द एफर्ट्स प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सो वेलकम बैक। आई होप आपको अब एक कॉलेज के बारे में एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, एक इंसाइट आपको पता लग गई होगी कि कॉलेज कैसा है, आपकी क्लासेस, आपकी मैथ्स, आपके रूम्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब बिकॉज आगे काफ़ी सारे मैं ऐसे डालने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू अपलोड मैनी ऑफ सच वीडियोज़। और सबसे पहले मैंने कॉलेज से स्टार्ट इसलिए किया बिकॉज आई वांट टू गिव यू अ वर्चुअल टूर। तो अगर आपको कोई है कि अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में कि पहले इसकी वीडियो आनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना आप। तो पहले मैं आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट वीडियो फर्स्ट। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।